हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होती है जावा में। ठीक है। और कैसे उसको कोड में हम लिखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट जस्ट सिमिलर होती है इफ एल्स इफ लैडर के। ठीक है। बट इसका कम्प्लीटली डिफरेंट सिंटैक्स होता है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं पहले इसके सिंटैक्स से। पहले सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद हम समझते हैं सिंटैक्स में किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले ये स्विच भी एक कीवर्ड है, जैसे अपना इफ कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, तो स्विच भी एक कीवर्ड है। स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स से। सो सिंटैक्स इसका कहता है कि आपको स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है स्विच। स्विच के अंदर आप एक एक्सप्रेशन दोगे, यहाँ पर ब्रैकेट ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन दोगे। ठीक है। फिर आप अपना कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक केस दोगे। ठीक है। यहाँ लिखोगे आप केस, और वहाँ पर इसके आगे लिखेंगे हम केस की वैल्यू। ठीक है। तो ये आपका केस 1 है, इसकी वैल्यू 1 यहाँ पर आप रखोगे। फिर आप लगाओगे यहाँ पर कॉलन, एंड यहाँ पर इसके सामने आपका आ जाएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जो कोड आपको इस पर्टिकुलर केस के लिए चलाना है। ठीक है। नेक्स्ट फिर आप दे दोगे ब्रेक, मतलब आप इस केस को ब्रेक कर दोगे। ठीक है। इसके बाद आप शो करोगे अपना सेकंड केस। लेट्स से केस वैल्यू 2। ठीक है। इसमें भी सेम आप करोगे, यहाँ आप लिखोगे कोड जो इस केस 2 पर चलना है। उसके बाद आप ब्रेक कर दोगे। ठीक है। ये सिमिलरली ऐसे ही आप मल्टीपल केस लिख सकते हो। जैसे आप मल्टीपल इफ एल्स इफ लिख पा रहे थे, वैसे ही मल्टीपल केस यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। लास्ट में, जैसे इफ एल्स इफ में लास्ट में हम एल्स ब्लॉक देते हैं, यहाँ पर सिमिलरली एल्स की जगह होता है डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट केस होता है, ये डिफॉल्ट केस चलता है। ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करना है वो। ठीक है। इसके बाद हम अपना स्विच स्टेटमेंट बंद करते हैं, और ये आपका सिंटैक्स बन जाता है। ठीक है। तो एक बार रिविजिट करते हैं। स्विच आपका कीवर्ड है जो बताता है कि यार ये स्विच ब्लॉक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद स्विच का आपका ब्रैकेट ओपन होगा, उसके अंदर आपकी एक्सप्रेशन आएगी। ठीक है। एक्सप्रेशन में आपका कुछ भी आ सकता है, लाइक कोई वेरिएबल आ सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, या फिर दो वेरिएबल ऐड करके भी आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। लेट से दो वेरिएबल हैं और आपने इसमें पास करा a प्लस बी। ठीक है। तो उसे भी आप एक्सप्रेशन ही बोलोगे। ओके। अब इसके बाद आपका स्विच यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्या क्या स्विच के अंदर एग्जीक्यूट होना है। तो केस भी आपका ये कीवर्ड है यहाँ पर। ओके। ये चेक करेगा कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू इवेल्युएट होकर आई है, अगर वो वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका केस मैच हो गया। तो एक्सप्रेशन इफ इक्वल टू वैल्यू 1, देन आपका केस मैच हुआ। और केस मैच हुआ तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, पूरा स्विच ब्रेक हो जाएगा और आप स्विच से बाहर आ जाओगे। बट सेकंड केस, लेट से आपका यहाँ पर मैच नहीं हुआ एक्सप्रेशन और वैल्यू का। ठीक है। तो आप केस 2 चेक करोगे। केस 2 क्या है, इस एक्सप्रेशन और इस वैल्यू 2 को चेक करोगे। अगर चेक करने पे आपका ये मैच हो जाता है तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और आप लूप से बाहर, सॉरी, आप इस स्विच से बाहर आ जाओगे। ओके। लेट्स से ऐसे ही हम मैच करते हुए चलेंगे मल्टीपल केसेस के लिए। लास्ट में आपका आता है डिफॉल्ट। तो अगर आपका कोई सा भी केस मैच नहीं होता है तो आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट में क्या होगा, आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा बस, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद आप स्विच से बाहर आ जाएंगे। तो ये आपका सिंटेक्स है स्विच एक्सप्रेशन का। सो इसमें एक और केस आता है कि लेट से आप किसी स्टेटमेंट के बाद ब्रेक नहीं देते हैं तो क्या होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं देते हैं तो ये फॉल थ्रू हो जाता है। फॉल थ्रू का मतलब, लेट से आपकी यहाँ पर वैल्यू 1 और एक्सप्रेशन मैच कर गए। ओके। यहाँ मैच करेंगे तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद ये देखेगा ब्रेक है ही नहीं। तो अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो आपका ये नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट कर देगा, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट 1। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक उसको अब नहीं मिला, तो ये बिना वैल्यू चेक करे,
ठीक है, ये वैल्यू चेक नहीं करेगा और सारे कोड इस टाइप से एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ब्रेक नहीं मिलता। अगर उसको यहाँ ब्रेक मिल गया तो कोड यहीं का ओवर हो जाएगा अपना। अगर यहाँ भी उसको ब्रेक नहीं मिला, ठीक है, यहाँ भी अगर ब्रेक नहीं मिला तो वो नेक्स्ट केस पर जाएगा, उसका भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा। सिमिलरली ऐसे ही चलता रहेगा अप टू डिफॉल्ट, या फिर जब तक उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं फॉल थ्रू। ठीक है, इसका यूज भी हम स्विच एक्सप्रेशन में करते हैं। तो वैसे तो स्विच का ऑलरेडी थोड़ा कम यूज है, ठीक है, एक्चुअल कोड जब करते हैं तो थोड़ा कम ही यूज होता है, बट स्टिल वी कैन यूज इन सम सर्टेन सिनेरियोज। ठीक है, तो अगर आप देखो तो स्विच इज फास्टर देन इफ एल्स इफ। ठीक है, तो कभी उस केसेस में हम यूज कर लेते हैं स्विच एक्सप्रेशन को। ओके, तो एक कोड देखते हैं, उससे थोड़ा बेटर समझ आएगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट टाइप का, नंबर वेरिएबल का नेम होगा, उसमें हम असाइन करेंगे 20। हमारा ये वेरिएबल असाइन हुआ है। अब हम अपना स्विच स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्विच एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं अपनी स्विच। अब सिंटेक्स क्या था, स्विच के अंदर हमें एक्सप्रेशन देनी थी, तो एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर आप ये वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएबल ये नंबर प्लस 1, नंबर प्लस 5, नंबर इंटू 5, इस टाइप से, या फिर सिंपल वेरिएबल भी दे सकते हो। तो यहाँ पर अपना स्विच हुआ, एक्सप्रेशन लिखी हमने, और स्विच स्टार्ट कर देंगे इस कर्ली ब्रैकेट से। स्टार्ट करने पर हम केस मैचिंग स्टार्ट करेंगे। सो केस हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये एकदम फिक्स है, केस आपको एज इट इज लिखना है। इसके बाद आप दोगे यहाँ पर वैल्यू 1, तो हमने वैल्यू दी यहाँ पर 10, वैल्यू 10 दी, और यहाँ पर हमने कॉलन लगाया। इसके बाद हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 प्रिंट करा दिया हमने स्ट्रिंग में। ठीक है, डबल कोट्स लगाकर 10 प्रिंट करा दिया। इसके बाद हमने इसको ब्रेक भी कर दिया, सेमीकोलन दोनों जगह। ठीक है, सेकंड केस क्या है, 20। ठीक, तो पहले केस का क्या मतलब था, अगर मेरा नंबर 10 है, ठीक है, अगर इसमें हम 10 पास करते हैं वेरिएबल में, तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर स्विच ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, स्विच से हम बाहर आ जाएंगे। नहीं तो आपका केस 2 चलेगा। केस 2 क्या है, ये चेक कर रहा है कि आपके नंबर में अगर 20 है तो क्या होगा। तो नंबर में अगर 20 है तो हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 20। सो यहाँ पर 20 प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद इसको ब्रेक करा दे रहे हैं। ओके, सिमिलरली हम 30 के लिए भी चेक करा रहे हैं, और वही एस ओ पी एल एन 30, और फिर ब्रेक करा रहे हैं इसको सेमीकोलन। ठीक है, एक चीज़ और है, सेमीकोलंस का ध्यान रखना है आपको कि कहाँ सेमीकोलन लग रहे हैं कहाँ नहीं। तो जहाँ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, पूरी कंप्लीट हो रही है, वहाँ हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। ठीक है, और ये स्विच में आपका सेमीकोलन नहीं लगेगा। ठीक है, तो केस 30 इसके बाद अगर अपना ना केस 10 मैच होता है, ना ही केस 20, ना केस 30 मैच होता है, तो हमारा हम लिखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कुछ एग्जीक्यूट हो जाए। तो क्या डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होना है, तो वहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट इन 10, 20 और 30। ठीक है, ये हमने डिस्प्ले करा दिया। अब हमारा स्विच कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप इस मेन फंक्शन को भी क्लोज कर दोगे। अभी देखते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर हमारा वेरिएबल था नंबर, उसमें 20 स्टोर था। तो जब लाइन ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो स्विच में आपका 20 जाएगा। ठीक है, 20 जाएगा तो वो पहले मैच करेगा केस 10 आपका 20 है क्या, नहीं। तो नंबर अगर आपका यहाँ पर 10 होता तो ये मैच कर जाता, बट नंबर तो आपका 20 है यहाँ पर, तो ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, नंबर 20 था, ये मैच कर जाएगा आपका, तो जो प्रिंट होगा वो आपका 20 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी, ब्रेक स्टेटमेंट से आपका स्विच के बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर नंबर आपका लेट्स से यहाँ पर नंबर आपका 30 होता। ठीक है,
सो नंबर अगर आपका यहाँ पे 30 होता तो हमारा ये एग्जीक्यूट होता, ये केस एग्जीक्यूट होता, तो आपका 30 प्रिंट होता। लेट्स से 30 ना होकर ये आपका 40 होता। सो अगर ये 40 होता तो आपका ना केस 10 चलता, ना ही केस 20, ना 30 चलता, आपका डिफॉल्ट चलता, और डिफॉल्ट में आपका प्रिंट होता नॉट इन 20, 30 और 10। ठीक है, एक बार फॉल थ्रू का केस भी देख लेते हैं सिमिलरली। ठीक है, सो फॉल थ्रू का केस देखते हैं एक बार। मेन मेथड लिखते हैं अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका नंबर लेट्स से इन स्टार्टिंग इज 20, सो ये वेरिएबल है अपना नंबर, और ये 20 से इनिशियलाइज हो गया यहाँ पर वेरिएबल। ठीक है, इसमें हमने 20 पुट कर दिया। अब अपनी स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो स्विच एक्सप्रेशन में आप नंबर पास करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्विच स्टार्ट होगी। अब सबसे पहले केस लिखेंगे, केस 10। सो केस 10 में हमने लिखा कि अगर अपना मैच होता है तो हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 10। ओके, हम यहाँ पर अब ब्रेक नहीं लगाएंगे और डायरेक्टली केस 20 लिखेंगे, और हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 20। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया इसको। सिमिलरली केस 30 लिखेंगे हम यहाँ पर, और SOPLN में हम 30 प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस में हम SOPLN चलाएंगे और इसमें सेट करेंगे नॉट इन 10, 20 और 30। अब डिफ़ॉल्ट केस भी हमने लिख दिया यहाँ पर, तो अपना स्विच का काम खत्म हो गया। तो हम स्विच क्लोज कर देंगे इसका। स्विच क्लोज किया, फिर मेन फंक्शन क्लोज किया। ओके, सो इसके बाद अब हम देखते हैं ये किस टाइप से एग्जीक्यूट होगा, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नंबर में आपका 20 स्टोर हो जाएगा, यहाँ स्विच में आपका 20 पास होगा। 20 पास होगा तो आपका ये केस मैच नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस पर जाएंगे, ये नेक्स्ट केस 20 आपका मैच कर जाएगा क्योंकि नंबर में 20 है और यहाँ भी केस में 20 है, तो ये मैच कर गया। मैच करने के बाद ये आपका 20 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आउटपुट में आप समझो कि ये 20 प्रिंट करेगा, बट इतना पोर्शन प्रिंट करने के बाद ये देखेगा कि इसके पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद ये केस मैच नहीं करेगा, बिना केस मैच करे एग्जीक्यूट कर देगा आपका ये स्टेटमेंट। तो ये एग्जीक्यूट करने से क्या होगा कि आप 30 भी प्रिंट करोगे 20 के बाद। ओके, सिमिलरली इसको यहाँ भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला। ठीक है, 30 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला तो ये फिर से नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में भी मैचिंग नहीं करेगा और डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट कर देगा आपकी स्टेटमेंट। सो एग्जीक्यूट करेगा तो फिर यहाँ पर ये प्रिंट भी करेगा कि नॉट इन 10, 20 और 30। ठीक है, सो इस टाइप से आपकी 3 लाइन प्रिंट हो जाएंगी। कौन कौन सी? ये 20 वाली जो मैच हुई थी, और उससे नीचे की सारी, जब तक अपना स्विच खत्म नहीं हो जाता है या फिर जब तक उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाती है। ठीक, तो लेट्स से आपकी यहाँ अगर बीच में आपकी कहीं ब्रेक स्टेटमेंट थी, ओके, 30 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट थी, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या होता? उस केस में आपका आउटपुट होता 20, फिर ये एग्जीक्यूशन आपका 20 के बाद इस लाइन पर आता, तो यहाँ पर 30, 30 के बाद ये चेक करता कि यार मुझे अभी ब्रेक मिल चुका है, तो ब्रेक मिल चुका है तो आपका वो इफ से बाहर सॉरी स्विच से बाहर आ जाएगा। स्विच से बाहर आ जाएगा तो आपका डिफॉल्ट केस प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका आंसर आता है 20, 30, अगर आपका 30 के बाद ब्रेक लगा होता तो। सो इस टाइप से आपकी फॉल थ्रू कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। ओके, अभी हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी है कि हम यहाँ पर एक नंबर है, ठीक है, नंबर को हम इसमें पास कर रहे हैं, और यहाँ केस में भी हम एक इंट ही ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने इंट लिया, इंट पास करा है,
और यहाँ सब इंट सेंड हो रहा है सारे केसेस में। इन इंट की जगह हम यहाँ पर कैरेक्टर भी ले सकते हैं, जो हमने डेटा टाइप पढ़ा था, CHAR कैर। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अलावा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जो हमने डेटा टाइप्स वहाँ पर पढ़े थे वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो एक बार स्ट्रिंग के साथ देखते हैं कि स्ट्रिंग के साथ किस टाइप से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एग्जांपल, सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, ये मेन मेथड है आपका, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड आपका। तो अब मेन मेथड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप स्ट्रिंग, और इसके वेरिएबल का नेम है आपका लेवल स्ट्रिंग। ठीक है, ये वेरिएबल का नेम है। इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट लेवल। तो हमने लेवल में एक्सपर्ट, लेवल स्ट्रिंग में एक्सपर्ट असाइन कर दिया। ये असाइन करने के बाद हम नेक्स्ट इसमें जो चीज़ असाइन करते हैं, लेवल वेरिएबल ले लेते हैं और इन टाइप का, और उसको जीरो से हम इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो जीरो से इनिशियलाइज हो गया। अब हम अपनी स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। तो स्विच, इसमें हम एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कौन सी है अपनी, लेवल स्ट्रिंग, हमें इसको मैच कराना है। ठीक है, स्विच अपना स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से अब, और हम अपने केस लिखना शुरू करते हैं। तो केस, अगर हमारा केस बिगिनर है, ओके, मतलब लेवल स्ट्रिंग में अगर आपका बिगिनर पड़ा हुआ है, तो आप एग्जीक्यूट करोगे, क्या करोगे आप, लेवल जो आपने वेरिएबल लिया था ना यहाँ पर लेवल, इसको असाइन कर दोगे एक वैल्यू 1। ठीक है, वो करने के बाद आप ब्रेक कर दोगे इस केस को। ठीक है, नेक्स्ट केस, अगर लेट सपोज आपका बिगिनर नहीं था, तो अगर आपके लेवल स्ट्रिंग में इंटरमीडिएट अगर स्टोर्ड है, तो अगर इंटरमीडिएट स्टोर्ड है तो हम कहेंगे कि लेवल को असाइन कर दो आप कि हम लेवल 2 पर हैं आप, और इसको ब्रेक करा दो। सिमिलरली नेक्स्ट केस हम बोलेंगे कि अगर आपके लेवल स्ट्रिंग में एक्सपर्ट स्टोर्ड है, तो अगर एक्सपर्ट स्टोर है तो हम कहेंगे हम लेवल 3 पर हैं। ओके, लेवल 3 पर हैं, सेमीकॉलन, इसके बाद इसको ब्रेक करा देंगे केस को। ओके, केस ब्रेक हो गया। अब इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में हम क्या करेंगे कि यार अगर मेरा लेवल स्ट्रिंग में बिगनर भी नहीं आया, इंटरमीडिएट भी नहीं आया और एक्सपर्ट भी नहीं आया, तो उस केस में हम लेवल में, उस केस में हम लेवल में असाइन कर देंगे 0 एंड देन ब्रेक करा देंगे इसको भी। ठीक है, फिर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमने लिख ली है, स्विच को क्लोज करते हैं और हम यहाँ पर लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम बता देंगे कि योर लेवल इज। ठीक है, तो इतना पार्ट स्ट्रिंग में है, तो इसको हम स्ट्रिंग में लिखा है यहाँ पर प्लस। ठीक है, स्ट्रिंग में अगर आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल डालना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, तो आप यहाँ पर ये पूरा स्ट्रिंग को एज इट इज, जैसे हम हेलो वर्ड लिखते आ रहे थे वो लिखते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद वेरिएबल असाइन करना है, वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करानी है इसके अंदर, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लिखते हैं एक। ठीक है, और यहाँ पर एक जो अपना वेरिएबल है जो कि आपका लेवल है। ठीक है, तो ये हम प्रिंट करा देंगे इसमें। प्रिंट कराने के बाद अपना जो मेन फंक्शन है वो क्लोज करा देते हैं। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूशन होगा, तो एग्जीक्यूशन में आपने क्या रखा हुआ है, सबसे पहले ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी। लेवल स्ट्रिंग में आपका एक्सपर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपर्ट स्टोर है, लेवल आपका 0 से इनिशियलाइज है। यहाँ पर आपका एक्सपर्ट आएगा, तो ये बिगिनर से मैच करेगा तो मैच नहीं होगा, इंटरमीडिएट से मैच करेगा तो मैच नहीं होगा, एक्सपर्ट से मैच करेगा तो मैच हो जाएगा, तो लेवल 3 एग्जीक्यूट होगा, मतलब लेवल में अब आपके 3 स्टोर्ड हो जाएगा। फिर आप किस जो केस है ब्रेक कर जाएगा, केस ब्रेक करा मतलब स्विच से आप पूरा बाहर आ जाओगे। तो स्विच आपका यहाँ एंड हो रहा था, यहाँ से बाहर आ जाओगे आप, और नेक्स्ट लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी
प्रिंट वाली। तो प्रिंट में आप क्या करोगे यहाँ पर, योर लेवल इज, सो लेवल हमने क्या स्टोर कर दी थी यहाँ पर, 3। सो योर लेवल इज 3, इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सो आउटपुट आएगा इसका योर लेवल इज, और इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, सो ये आपके लिए शायद नया हो सकता है कि आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कुछ स्ट्रिंग भी प्रिंट करानी थी, प्लस उसके साथ कुछ वैल्यू भी प्रिंट करानी थी एक वेरिएबल की। तो वो मैंने आपको बताया कैसे करना है, स्ट्रिंग एज इट इज़ डबल कोट्स में प्लस, ठीक है, प्लस आपका वेरिएबल का नेम यहाँ पर आ जाएगा, और आपका ये 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से अपना स्विच केस वर्क करता है स्ट्रिंग्स के लिए भी। ठीक है, सिमिलरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग के लिए, या फिर बाइट शॉर्ट के लिए, कैर के लिए। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको समझ आएगा स्विच कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कोड करके देखते हैं, और थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कोड वाइज कैसे चल रहा है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।